वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं डायनामाइट एंड द वर्ल्ड। तो कहानी की शुरुआत में एक्चुअली आज ना कोई इंट्रो नहीं, तो सीधे मूवी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम डायलन नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि अपने घर के गैरेज में अलग अलग सुपर हीरोज़ के कॉस्ट्यूम्स को ट्राई कर रहा होता है। एक्चुअली डायलन को सुपर हीरोज़ के कॉस्ट्यूम पहनना और उनकी कॉमिक्स को पढ़ना बहुत पसंद होता है। मतलब कहें तो वो सुपर हीरोज़ को बहुत बड़ा फ़ैन होता है। तभी डायलन बैटमैन के कॉस्ट्यूम में कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करता है और अपने बेस्ट फ्रेंड फ्रेंडी को वो फोटो सेंड कर देता है। बैटमैन के कॉस्ट्यूम को पहन कर उसे बताऊँ क्या लगता है कि जैसे उसमें सच में पावर आ गई थी, और इसलिए वो वहाँ पर रखे हुए एक पंचिंग बैग पर पंच करता है। एंड दोस्तों, पंच करते ही डिसबैलेंस होने की वजह से वो सीधा ज़मीन पर गिर पड़ता है। उसी वक्त डायलन के ग्रैंडपा, जिनका नाम जोई होता है, वो हॉस्पिटल से घर आए होते हैं क्योंकि उनके घुटनों में बहुत तेज़ दर्द होता है, जिस वजह से वो अच्छे से चल भी नहीं पाते। तभी उनकी नज़र डायलन के कॉस्ट्यूम पर जाती है, जिसको देखकर उन्हें भी अपने बचपन का समय याद आ जाता है कि वो इस तरह से मौज मस्ती किया करते थे। उसी दौरान दोस्तों, डायलन का डैड माइकल भी वहाँ पर आ जाता है और वो अपने डैड यानी जोए को वेलकम करते हुए कहता है कि आइए अंदर आ जाइए पापा। एक्चुअली ये डायलन सुपर हीरोज़ का बहुत बड़ा फ़ैन होता है, इसलिए इसने इस तरह के कॉस्ट्यूम पहने आगे भी बहुत रखा हुआ थे। कहने के लिए भी आप हमारे साथ ही रहेंगे जब तक आपके घुटने ठीक ना हो जाए पापा। फिर दोस्तों वो उनके घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ हेलन जो कि माइकल की वाइफ होती है वो उनका घर में अच्छे से वेलकम करती है। अपने ससुर जी का मतलब कहती है कि आप इसके काम कीजिए, डायलन के कमरे में रह लीजिए, और डायलन अपने बड़े भाई वार्स के कमरे में चला जाएगा। वो रूम शेयर कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों इसका कारण यह है कि उनके घर में ज़्यादा कमरे नहीं होते। इसके बाद हम देखते हैं कि जोए डॉलन के कमरे में जाता है। जब डॉलन अपने ग्रैंडपा जोए को वहाँ पर कुछ सुपर हीरोज़ के कलेक्शन दिखाता है, तो साथ ही साथ अपने कुछ सुपर हीरोज़ भी दिखे हुए कॉमिक्स भी वो दोस्तों डॉलन से कहता है कि बेटा तुम अभी यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करना। और डॉलन भी अपना सामान लेकर वायरस के रूम में की तरफ जाने लग जाता है। तभी वायरस अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा होता है। दोस्तों ये भाई साहब डॉलन के बॉयज़ के कमरे में बिना नॉक किए चला जाता है। बस कहता है कि अरे तुम नॉक करना नहीं आता क्या तुम्हें, एक काम करो थोड़ी देर के बाद आ जाओ। लेकिन डायलन उसको कहता है कि नहीं, मॉम ने मुझे तुम्हारे साथ रूम शेयर करने के लिए कहा है क्योंकि अब मैं ग्रैंडपा जोई मेरे रूम में रहेंगे। लेकिन दोस्तों वायरस को तो अभी सिर्फ इंजॉय करना था। वो कह देता है कि ठीक है अभी के लिए तुम बाहर जाओ। डायलन उसकी बात मानते हुए चला जाता है। अब रात को हम देखते हैं कि डायलन जो कि सोफे पे पैसे से सो रहा होता है, जहाँ पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड बैरी को मैसेज करता है कि यार मेरे ग्रैंडपा है और मेरे ने मेरा रूम ले लिया है, बताओ मुझे सोफे पे सोना पड़ रहा है। और दोस्तों इसी दौरान वहाँ पर डायलन के डैड माइकल आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो तुम्हें तो वाइस के रूम में सोना चाहिए। तो डायलन कहता है कि मैं यहीं पर कंफर्टेबल हूँ पापा, मुझे यहाँ सोने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइकल डायलन को गुड नाइट कह के वहाँ से सोने के लिए चला जाता है अपने कमरे में, जहाँ पर हम देखते हैं कि माइकल के जाने के बाद ही डायलन कबर्ड के फ़ोन का लाइट ऑन करके अंदर ही सुपर हीरोज़ का ड्राइंग बनाने लग जाता है। बताओ कितना बड़ा फ़ैन है यार। अगली सुबह हम देखते हैं कि जोए सिंबल नाम के एक ट्रेनर से कुछ एक्सरसाइज की टिप ले रहा होता है, जिससे कि उसके घुटने के दर्द ठीक हो जाएंगे। अब आगे हम देखते हैं जो कि एक चेयर पर बैठा होता है। तभी सारे घर वाले बाहर जा रहे होते हैं, जहाँ माइकल हेलन के साथ घूमने जा रहा होता है, और दूसरी तरफ डायलन और वाइस भी किसी काम से बाहर जा रहे होते हैं। तभी माइकल वाइस से कहता है कि बेटा तुम आते हुए डायलन को स्कूल से लेकर आ जाना क्योंकि शायद हमको देर हो जाएगी। लेकिन डायलन जवाब देते हुए कहता है कि पापा वो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आज उसका स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस है और शायद उसके प्रैक्टिस में काफ़ी लेट हो जाएगा, तो वो मुझे लेने नहीं आ पाएगा। तभी दोस्तों जोई माइकल से कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, मैं इसको डायलन को लेकर आ जाऊँगा स्कूल से, तुम फिक्र मत करो, वैसे भी मुझे कार से ही तो जाना है। आगे दोस्तों डायलन स्कूल में अपने ब्रेडी से कहता है कि ठीक है। ब्रेडी उसे बताता है कि पता है भाई आज मैं डांस प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, क्या मेरे साथ चलेगा। अब ब्रेडी माया को देख कर डायलन से कहता है कि हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। बस दोस्तों उसके बाद वो माया के पीछे पीछे भागते हुए चला जाता है। अब यहाँ हम जोई को देखते हैं जो कि अपनी फैक्ट्री में आया होता है, और इसी फैक्ट्री में वो घुटनों की इंजरी से पहले काम करता था। वहाँ पर अपने बॉस से कहता है कि बॉस मैं वापस ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसका बॉस कहता है कि अब तुम काम नहीं कर सकते, अपने घुटनों की हालत तो देखो, पहले एक काम करो तुम रिजाइन दो और उसके बाद जो होगा हम देखेंगे। अगर महीने पेंशन तो मिलती रहेगी तुम्हें, बाकी तुम घर पर अपनी ज़िंदगी बिताओ, जाओ यहाँ से। और ये सोचता है कि शायद अब मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जिसके बाद वो फैक्ट्री से डायलन को लेने के लिए अपनी कार से उसके स्कूल जाता है। अब दोस्तों डायलन स्कूल के बाहर बैठे ड्राइंग बना रहा होता है, मतलब 24 घंटे ड्राइंग ही बनाता रहता है। ये तभी वहाँ पर जॉय भी पहुँच जाता है और फिर वो डायलन को लेकर आ जाता है। अब होता यह है कि घर के अंदर
अंदर जाते वक्त डायरन की नज़र उसके घर के बाहर वाले पोस्ट बॉक्स पर पा जाती है जिसमें एक व्हाट्सएप बॉक्स रखा हुआ था। डायरन के तुरंत उसको जाके उसको ले लेता है। उसी वक्त वहाँ वक्त जॉय की नज़र भी उस पार्सल पर जाती है। फिर वो डायरन के उस पार्सल को लेके खोलने को कहता है। एंड दोस्तों खोलने के बाद ना उसमें एक से रिंग नज़र आती है और इसको देख कर जॉय डोलन को बताता है कि अब बेटा मैं एक टाइम पे सुपर हीरोज़ का बहुत बड़ा फ़ैन था, साथ ही साथ मेरे पास भी काफ़ी सारे कॉमिक्स थे। अब दोस्तों वो बातों बातों में उस पार्सल को देखकर चौंक भी जाता है क्योंकि उसने ये रिंग एक कॉमिक बुक में देख के ऑर्डर किया था वो 60 साल पहले, और बताओ अब जाके वो पार्सल हुआ है ना। इंटरेस्टिंग दोस्तों, चलिए आज मज़ा आने वाला है। इस चीज़ के बाद जॉय डॉलन को अपने साथ गैरेज में लेकर जाता है उस कॉमिक को ढूंढने के लिए जो कि उसने माइकल को काफ़ी सालों पहले दी थी। एंड काफ़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो कॉमिक्स मिल भी जाती है। तब जॉय डॉलन को कॉमिक के अंदर डायनामाइट नाम के एक सुपर हीरो के बारे में बताता है जिसके पास ऐसे ही 3 रिंग होती है जिनमें से एक रिंग ताकत देता है और एक स्पीड देता है और तीसरा उड़ने की शक्ति देता है। तो ये सारी चीज़ सुनकर डायलन के अंदर तब एक तरफ जोश आ जाता है और वो उस रिंग को पहनाने का ट्राई करता है और वो कहता है कि दोस्तों वो रिंग किसी उंगली में आती ही नहीं है। जिस पर वो जॉय को उसे पहनाने के लिए कह देता है कि शायद उनकी उंगली में फिट आ जाए। डॉलन के कहने पर जॉय उस रिंग को अपनी उंगली में से पहन लेता है और हैरानी की बात होती है कि वो रिंग उसकी उंगली में फिट भी हो जाती है जबकि उसने 60 साल पहले इस रिंग को साइज़ को ऑर्डर किया था। और बताओ अभी भी उसकी उंगली में फिट आ रही है आराम से। वैसे वो मुझे पता नहीं 60 साल में उंगली में कोई फ़र्क आता है कि नहीं, खैर छोड़िए। उसी वक्त डायलन जॉय से कहता है कि शायद इस रिंग में भी शक्ति होगी। जवाब देते हुए जॉय उसे कहता है कि बेटा ये सब कहानियों में होता है, ये असली ज़िंदगी में नहीं होता। और जॉय की बात सुनकर डायलन नाराज़ होकर वहाँ से भागते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अब आगे उसी रात को जब सभी मिलकर डिनर कर रहे होते हैं जहाँ डॉलन नहीं होता और वो अपने डिनर अपने कमरे में खा रहा होता है। एंड उसी वक्त दोस्तों घर वालों की नज़र जॉय की रिंग में जाती है जहाँ अपनी रिंग सभी को दिखाते हुए कहता है कि ये एक पार्सल में आई थी। तभी दोस्तों डायलन भी अपना खाना लेकर वहाँ पर आ जाता है। उसी वक्त डायलन की नज़र रिंग पर जाती है कि अचानक से उस रिंग में लाइट आ जाती है। उसी समय ब्रॉस के हाथों में जो फुटबॉल होता है वो सीधे लड़के जॉय के हाथ में आ जाता है और फिर जॉय जैसे ही अपने हाथों से बॉल को दबाता है वो बॉल पूरी तरह से फट जाती है एकदम। एंड जॉय के ये ताकत देखकर सभी घर वाले काफ़ी चौंक जाते हैं कि अचानक इनमें इतनी पावर कहाँ से आ गई। लेकिन दोस्तों वहीं जॉय और डॉलन को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अब सब कुछ इस रिंग की वजह से हो रहा है, जगह जरूर इस रिंग में कोई ना कोई शक्ति तो है। इसके बाद हम जॉय और डॉलन को गैरेज में देखते हैं जहाँ पर हमको जॉय को भी रिंग की शक्ति के बारे में पता चल गया था। तभी डॉलन जॉय को वहाँ रखे हुए पंचिंग बैग में पंच करने के लिए कह देता है। उसके कहने पर जॉय भी इस बुढ़ापे में उस बैग से पंच करता है तो पंचिंग बैग जॉय के पंच करने से एक बल में ही टूटकर बिखर जाता है और डॉलन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अब इस रिंग की वजह से जॉय के घुटने का दर्द भी बिल्कुल दर्द था ही नहीं ऐसा लग रहा था। अब देखते हैं जॉय अपनी फैक्ट्री में जाके एक बड़े से लकड़ी के पार्ट को उठा के अकेले ही लेके आता है। एंड सर उसे कहता हुआ कैसे भी वर्कर्स देखकर चौंक जाते हैं कि अचानक इस बूढ़े में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। दोस्तों अगले दिन की बात है, डायलन स्कूल में जाता है और ये सभी ब्रेंडी को बताते की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसके क्लासमेट के सभी बच्चे उसको चिढ़ाने लग जाते हैं क्योंकि ब्रेंडी ने सभी को डायलन के बैटमैन वाले कॉस्ट्यूम के बारे में पूरा बता दिया था कि इसने इतने दिन बैटमैन वाला कॉस्ट्यूम पहना और यह पंचिंग बैग में मार रहा था और बेचारा नीचे गिर गया और उसका कुछ नहीं हुआ। मतलब दोस्तों अभी इसकी बेइज्जती कर देते हैं। साथ ही साथ उसने डॉलन के उस फोटो को भी सोशल मीडिया पर डाल दिया था। डायलन अब ब्रेंडी से काफ़ी नाराज़ हो जाता है कि ये तो उसने बेइज्जती करने वाले में तुला हुआ है और कहता है कि फिर देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अब इतना कहने के बाद डायलन स्कूल से अपने घर लौट आता है। जब हम देखते हैं कि डायलन अपने कमरे में अकेले बैठा होता है तभी काफ़ी दुखी होता है, उसकी बेइज्जती हुई थी। उसी वक्त उसके दादा ग्रैंडपा जॉय भी वहाँ पर आ जाते हैं और डॉलन को ऐसा दुखी होते हुए देखकर वो उससे उसके बारे में कारण पूछते हैं तो डायलन उनको सब कुछ बता देता है कि आज मेरे साथ स्कूल में ये हुआ, सभी ने मेरा मजाक उड़ाया था। इस तरह वो सारी चीज़ें बताता है। जब जॉय उसके से कहता है कि बेटा क्या मैं तुम्हारी मदद कुछ कर सकता हूँ। अब जवाब में डॉलन कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रिंसिपल की कार को उठा के स्कूल के रूम में वहाँ स्टाफ रूम में रख दो और मैं सबको ये बताऊँगा कि मैंने ये किया है, जिससे होगा ये कि सभी बच्चे मुझे काफ़ी ताकतवर समझने लगेंगे। दोस्तों जॉय भी करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उससे प्रॉमिस भी करता है कि वो ऐसा ज़रूर करेगा। अब हम चाहे जॉय को देखते हैं जो कि बड़ी आसानी से फैक्ट्री में सभी काम कर रहा होता है, जहाँ उसे देखकर बाकी वर्कर्स तो पहले चिढ़ते भी हैं और हैरान भी रह जाते हैं कि इसमें इतनी ताकत कैसे आ गई है। मतलब दोस्तों ये सभी वर्कर्स को काम लगभग अकेले कर रहा होता है। आगे जॉय अपना काम खत्म करके बड़ी तेज़ी से भागते हुए डॉलन के पास आ जाता है। जब दोनों मिलकर पहले काफ़ी सारी बातें करते हैं फिर कैसे उन्हें उस कार को स्कूल के रूम तक ले जाना होता है, किस तरह वक्त उनको ये काम करना है। जिसके बाद जॉय वापस अपने काम में लग जाता है जहाँ उसका एक बॉस लेडी के से बात कर रहा होता है। तभी जॉय भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उससे पता चलता है कि उस लेडी
को अपने रेस्टोरेंट के 2 दिनों में कुछ टेबल्स चाहिए ताकि जल्दी उनके रेस्टोरेंट को ओपनिंग हो जाए, पर इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। पर दोस्तों जॉय का बॉस अब लेडी का साफ संबंध कर देता है कि अभी तो हमारा ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि उसको बनाने में काफ़ी टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में सब हो जाएगा। जॉय को सभी बातें सुन रहा था। वो लेडी से कहता है कि मैं नहीं आप फिक्र मत करिए, आपको कल तक टेबल मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ये सुनकर वो लेडीज़ जो खुश हो जाती है, लेकिन उसका बॉस शौक में हो जाता है कि ये करेगा कैसे, और इस तरह टेबल का कॉन्ट्रैक्ट उनको देकर वो औरत चली जाती है। लेकिन दोस्तों उसका बॉस अभी भी टेंशन में होता है कि जॉय ने ये टेबल का कॉन्ट्रैक्ट तो लिया, लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ तो वह उस लेडी को क्या मुँह दिखाएगा। लेकिन जॉय अपने बॉस से कहता है कि बॉस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभालूंगा। इसके बाद होता ही है दोस्तों जॉय सिर्फ कुछ ही घंटों में जितने टेबल्स के ऑर्डर्स थे सभी को अकेले बना कर रख देता है, जिसको देखकर उसके बॉस को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। और दूसरी ओर हम हेलन को देखते हैं जो कि माइकल से कहते हैं कि सुनो डार्लिन, काफ़ी उदास दिख रहा है आजकल, साथ ही साथ कुछ दिनों से डार्लिन और जॉय काफ़ी अजीब सा बिहेव भी कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। माइकल भी डार्लिन के पास जाकर पूछ लेता है कि बेटा क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो आजकल, जिसके जवाब में डार्लिन अपने डैड को सारी चीज़ें बता देता है कि ग्रैंडपा की उंगली में जो रिंग है उस रिंग में सुपर पावर्स हैं, और वो जो कुछ भी कर पा रहे हैं ना उस रिंग के पार्ट्स की वजह से ही कर पा रहे हैं। ये सुनकर दोस्तों माइकल और हेलन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पर डार्लिन उन दोस्तों को यकीन दिलाता है कि हाँ उस रिंग में की वजह से कोई इतने सारे हैरान कर देने वाले काम कैसे कर सकता है, और वो भी अकेले। और तभी हम डार्लिन के चेहरे पर जॉय को लेकर नाराज़गी भी देख पाते हैं, क्योंकि जॉय ने उसे वादा किया था कि वह उसके स्कूल के ऊपर उसके प्रिंसिपल की कार को रखने में मदद करेगा, पर उसके ग्रैंडपा ने अब तक वो काम किया ही नहीं था, उसको डायरेक्टली डाल रहे थे। वो उसको जिसका कारण साफ था कि डार्लिन दोस्तों अभी बच्चा है, उसे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब प्रिंसिपल की कार छत पर रखना या बच्चों वाली बात होती है। और दादाजी तो इतने बड़े एक्सपेरिमेंट आदमी हैं तो भी वो भी ऐसे थोड़े ही काम करेंगे, बच्चों के बोलने पर कुछ भी मतलब। इसलिए जॉय डार्लिन से थोड़ी दूर बना कर रखता है ताकि वो मुझसे बच्चों वाली रिक्वेस्ट ना करें। जब अभी वो कार कर रहे होते हैं अगले दिन में हम देखते हैं कि माइकल जॉय की फैक्ट्री में उनसे मिलने आता है, जहाँ सभी वर्कर रेस्टोरेंट के काम को जल्दी खत्म करने की कोशिश में पार्टी कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। माइकल अपने डैड के पास जाकर उनसे कहता है कि डार्लिन को आपकी ज़रूरत है पापा, और आप यहाँ पर क्या है पर वो क्या पार्टी कर रहे बताओ, और पता है वह घर पर कितना दुखी बैठा है, शायद आपने उसे कुछ प्रॉमिस किया होगा और अभी किया नहीं आपने, और आप शायद भूल चुके हो। और साथ ही साथ दोस्तों वो उनसे बड़े रूड वे में बात करता है और कहता है कि आपको घर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको डार्लिन और अपने परिवार की कोई परवाह ही नहीं है। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि आपका पोता आपके साथ कितना समय बिताना चाहता है, और आप यहाँ पर पार्टी कर रहे हो। माइकल दोस्तों पता नहीं एक गवार की लड़ी तरह से सारी बातें कहकर चला जाता है। तभी रिंग की पावर खत्म होने की वजह से जॉय अचानक जमीन पर गिर जाता है, और जब वो रिंग चमकना भी बंद कर देती है लगता है उसकी शक्ति चली गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि डार्लिन उसी कॉमिक बुक को ओपन करता है, जहाँ उसे कॉमिक में एक दूसरे कैरेक्टर के हेलमेट दिखाई देती है जिसमें सुपर पावर्स होते हैं। उसके बाद वो अपने गैरेज में जाके जैसे ही सेम टू सेम हेलमेट बनाने में लग जाता है जैसे कि उस कॉमिक कैरेक्टर के पास थी। तभी हम देखते हैं कि वह हेलमेट भी दोस्तों चमकने लग जाता है, यानी कि उस हेलमेट में भी सुपर पावर्स आ गई थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि हुआ ये कैसे, तो इसका जवाब है कि डार्लिन से हेलमेट बनाते हुए जो दोनों लाइट साइड में वुमन पीसेज लगाए हुए थे वो उसी टेबल के वुडन पीसेज हैं। दोस्तों जिस टेबल को जॉय ने उस रिंग की पावर से जोड़ा था उस समय समझ गए ना आप, उसे हुआ ये कि उस वुडन पीसेज में वो पावर्स आ गई, और अब डार्लिन से उसको अपना हेलमेट लगाकर उसे भी मैजिकल हेलमेट बना दिया था। इसके बाद डार्लिन उस हेलमेट को पहन के वहाँ से अपने स्कूल जाता है, और क्योंकि आज हैलोवीन है इसी बीच हम जॉय को देखते हैं जो कि वापस घर पे आ जाता है और डार्लिन को ढूंढने में लगा होता है ताकि वो उसकी रिंग दे सके, क्योंकि अब उस रिंग में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो डार्लिन को ढूंढते हुए गैरेज में जाता है वहाँ डार्लिन होता ही नहीं है। तभी जॉय को नज़र उस कॉमिक और उस वहाँ पर रखे हुए एक्सपेरिमेंट पे चीज़ों पर जाती है। जॉय समझ जाता है कि जिसने ज़रूर इस हेलमेट को बना दिया होगा, जिसके बाद वो रिंग को वहीं गैरेज में फेंक देकर वहीं से वॉइस के रूम में चला गया होगा, और उसे पूछता है कि डार्लिन कहाँ पर है। वॉइस कहता है कि आज हैलोवीन में हो इसलिए वो उसे सेलिब्रेट करने के लिए उसे अपने स्कूल गया है। और ये बात सुनते ही दोस्तों जॉय समझ जाता है कि ज़रूर डार्लिन उन पावर्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा जिससे उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों वो जल्दी से डार्लिन को ढूंढने के लिए स्कूल पहुंच जाता है। इसी बीच हम माइकल को देखते हैं जो कि गैरेज में आया होता है, जहाँ उसकी नज़र जमीन पर गिरी ऊपर उसी मैजिक रिंग पर जाती है। आगे डार्लिन स्कूल में वहीं पर कर रहा होता है जो कि उसने सोचा था। आपको भी पता है कि क्या सोचा था, वो अपने प्रिंसिपल की कार को रोप से बांधकर सुपर पावर्स की मदद से खींच के रूफ पर लाने की कोशिश कर रहा होता है। पर जैसे कार रूफ के बीचों बीच आ जाती है तभी अचानक से उसका हाथ स्लिप हो जाता है और कार का डोर खुला रहने की वजह से वो कार के
अंदर जाके गिर पड़ता है। साथ ही साथ उसका हेलमेट उसके सर से फिसल कर नीचे गिर जाता है और जो भी टूट कर दोस्तों डॉलन अब पूरे बड़े खतरे में था दोस्तों। अगर क्योंकि अब वो उसको बचाने के लिए उसके पास कोई मैजिकल चीज़ नहीं होती और साथ ही साथ अगर वो कार से फिसल के नीचे गिरा तो मर जाएगा। अब डॉलन जो कार के अंदर फंसा हुआ था, वो जो कार जो कि बीच में लटकी हुई थी, और यहाँ पर तो ऐसा सिचुएशन हो गई थी कि अगर वो बचने की कोशिश भी करेगा तो भी कार के साथ ज़मीन पर गिर जाएगा। साथ ही साथ रस्सी भी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो उसको झेल पाए। इसी वक्त दोस्तों जोई वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता है कि डॉलन कार में फंसा हुआ है, जिस पर वो उसे बचाने के लिए स्कूल के रूट पर जाता है और वहाँ से बड़े आराम से कार के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि कार गिरने वाली होती है और इन दोनों के बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। तभी यह दोनों एक दूसरे को जोर से पकड़ लेते हैं और कार नीचे जाती है। लेकिन दोस्तों कार के गिरने पर भी उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि नीचे से माइकल कार को उड़ा के पकड़ा हुआ था, जिससे उन दोनों को जान बच जाती है। ये कैसे हुआ? असल में माइकल ने उस रिंग को पहन लिया था जो कि उसने गैराज में गिरी हुई देखी थी। इसी वजह से उस रिंग की पावर माइकल में आ गई थी और सही टाइम पे पहुँचते ही उसने ये सारी चीज़ें सही कर दी थी, मतलब दोनों की जान बचा ली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि रिंग की पावर ख़त्म क्यों हुई थी और वापस कैसे आई, तो इसका जवाब है लगातार बहुत समय से रिंग को यूज़ करने से उसकी पावर चली जाती है, जो कि कुछ समय ना यूज़ करने से उसकी पावर रिचार्ज हो जाती है दोस्तों। जिसके बाद माइकल उस कार को उसके रूट पे लैंड कर देता है और फिर ये दोनों सेफली कार से बाहर भी आ जाते हैं। तब जोए माइकल को गले लगा लेता है और फिर माइकल उन दोनों को अपने साथ